पूरे सोशल मीडिया पर यहूदियों की सुर्ख गाय और हैकल सुलेमानी थर्ड टेंपल की तामीर के हवाले से बाज़गश सुनाई दे रही है। मुतअद्दिद बार मुझे भी मैसेजेस मौसूल हुए कि इस बारे में बात कीजिए, जिसके बारे में कुछ जो एक्सट्रीमिस्ट यहूदी हैं, जिसे आप मुतशद्दिद कह सकते हैं, उनका अकीदा ये है कि वो जो खास मखसूस किस्म की गाय है, सुर्ख गाय, जिसके बारे में सूरह बकरा में हुक्म दिया गया था बनी इसराइल को कि कुर्बान करो, वो गाय इनको मिल गई है। जिसके बारे में उनका अकीदा ये है कि उस गाय को ये एक जैतून वादी उसके पहाड़ पर ज़िबा करेंगे। इसके बाद उसका गोश्त, उसकी हड्डियां, उसकी खाल को ये आग में जलाकर राख बनाकर, राख को पानी में डालकर उस पानी से खुद को पाक करेंगे और फिर हैकल सुलेमानी की बुनियाद के इर्द गिर्द ये 7 मरतबा उस पानी को बहाएंगे। फिर मस्जिद अक्सा और सुनहरे गुंबद को शहीद करने के बाद हैकल सुलेमानी का उसकी तामीर का आगाज करेंगे और ये इनके जो मसीहा, जिसको दजाल अपना मसीहा मानते हैं, उसकी आमद का रास्ता हमवार करेंगे। ये उनका अकीदा है। जबकि हम अगर तारीख की किताब सुन्नत की किताबों को देखें तो ऐसी किसी गाय का भी जिक्र नहीं मिलता। अगर आप तारीख का मुताला करें, नीस इनकी जो तुरात किताब है उसमें भी ऐसी किसी गाय का जिक्र नहीं मिलता। पता तुरात की कुछ शुरुआत में इस खुद साख्ता कहानी का जिक्र जरूर मिलता है, लेकिन तारीखदान अगर तुरात को ही मुहर्रिफ शुदा कहते हैं तो उसकी शुरुआत पर यकीन क्यों कर मुमकिन हो सकता है। अलबत्ता माजी में पहले भी इस तरह की मुतअद्दिद बार प्रोपोगंडा, इस तरह की खबरें, इस तरह की बाज़गश सुनाई दी गई है कि यहूदियों में कुछ जो मुतशद्दिद ज़हन वाले हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट यूनी हैं, वो जो इंतहाई इस्लाम दुश्मन है, इस तरह के प्रोपोगंडा वो पहले भी करते रहे हैं कि हमें हमारी मतलूबा गाय मिल गई है। बाद में खुद यहूदियों ने इस खबर की तरदीद कर दी थी और अचानक से फिर 2000 साल से जिस गाय की वो मुतलाशी थे, अब उनको फिर मिल गई है और खबरें हैं कि वो उसकी कुर्बानी करने जा रहे हैं, जिसके बाद वो हैकल सुलेमानी की तामीर करेंगे। जबकि ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता। ये खुराफाती कहानी और खुद साख्ता कहानियां हैं। इन मनगढ़ंत कहानियों पर एक मुसलमान का अकीदा और ईमान नहीं होना चाहिए, जबकि हमारा इस पर ईमान जरूर है कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक मुसलमान और यहूदी आपस में जंग नहीं करेंगे, जब तक मुसलमान यहूदियों को कत्ल नहीं करेंगे। यानी एक मुलहमा कुबरी का जिक्र जरूर मिलता है, एक बड़ी जंग जो मुसलमानों और यहूदियों के माबैन लड़ी जाएंगी, जिसके नतीजे में मुसलमान यहूदियों को कत्ल करेंगे। और यहां तक कि कोई यहूदी अगर किसी पत्थर और किसी दरख्त के पीछे भी छुपा होगा तो वो दरख्त और पत्थर खुद कहेगा कि ऐ बंदे खुदा, यहूदी मेरे पीछे छुपा है, इसे तलाश करो और इसे कत्ल कर दो। एक गरकत नामी दरख्त के, उसे यहूदियों का दरख्त कहा जाता है, वो सिर्फ यहूदियों को पनाह देगा। इसके सिवा कोई दरख्त, कोई पत्थर भी यहूदियों को पनाह नहीं देगा। लिहाजा इस वक्त में ऐसी सूरत हाल में जब फलस्तीन के बच्चों को शहीद किया जा रहा है, वहां पर जुल्म की दास्तान रकम की जा रही है, मुसलमानों को ऐसी बेहुदा और खुद साख्ता मनगढ़ंत कहानियों पर यकीन करने के बजाय अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए और फलस्तीन के लोगों, उन मजलूमों के हक में उनकी दादरसी के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए। जहां यहूदी हमारी जो तमाम मुसलमान बहनें हैं उन पर जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत की दास्तान रकम कर रहे हैं, हम ऐसी मनगढ़ंत कहानियों के पीछे न लगे रहें, बल्कि उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें और इस मुहिम का हिस्सा बने। जितना हो सकता है उन मजलूमों के हक में आवाज को बुलंद करें। तावील का फंदा कोई सयाद लगा दे, ये शाखे नशेमन से उतरता है बहुत जल्द। हजरत इकबाल कहते हैं, कोई नई मनगढ़ंत बात, नई बात सुना दे तो मुसलमान जो पहले ही शाखे नशेमन पे बैठा हुआ है, ये अपना नशेमन छोड़कर फट से उस जो ट्रैप है उसका हिस्सा बन जाता है। तो लिहाजा हमें इस तरह के ट्रैप और इस तरह के प्रोपोगंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। सलाम पहुंचे।